सिर्फ रोटी नहीं आदमी को यहाँ एक इंसाफ की जिंदगी चाहिए। जुल्म के जोर से हक न छीने कोई, जिंदा कानून है ये यकीन चाहिए। हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है। सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। बस बस यहीं रोक लीजिए। क्या हुआ तान्या? नहीं सर, मैं यहीं से चली जाऊंगी। तान्या लेकिन तुम्हारा घर अभी बस पास में ही है, मैं यहीं उतर जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। तान्या मैं तुमको छोड़ दूंगा। सर अब बात को अदरवाइज मत लीजिए। क्या है ना, मेरे पति बिना बात के बात निकालने में माहिर हैं और वो नहीं समझेंगे कि मजबूरी में मुझे मेरे बॉस से लिफ्ट लेनी पड़ी। मेरी शादी को भी 1 ही महीना हुआ है और मैं अपनी शादी निभाना चाहती हूँ। मैं समझ गया तान्या। आई सी यू इन ऑफिस टुमारो। यस सर। बाय बाय। तीसरी लड़की का कत्ल। पहली लड़की ने मरते मरते ये बयान दिया था कि उसे हथौड़े से मारा गया है। ये खून भी उसी तरह हुआ है। आखिर हत्यारा है कौन और नई शादीशुदा वर्किंग वुमेन्स को हथौड़ा मारकर खून क्यों कर रहा है? पुलिस का ये कहना है कि इस ऐसे सीरियल किलर का काम है जो मानसिक रोग से ग्रस्त है। इस हथौड़ा मारने वाले हैमर मैन का शिकार सिर्फ कम उम्र की खूबसूरत औरतें ही होती है। इस वारदात के बाद पूरे शहर में दहशत और खौफ फैल गया है। ये सवाल प्रशासन और पुलिस के लिए भी फिलहाल पहेली है। अब शहर के हर शख्स में दहशत है। अगर पुलिस जल्द ही इस सीरियल किलर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई तो हालत बद से भी बदतर हो जाएंगे। मैं नताशा, 24 न्यूज़, मुंबई। क्या हुआ शिवानी? क्या हुआ? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये तो अपना न्यूज़पेपर वाला है शिवानी। क्या हुआ तुम्हें?
नहीं है, इस तरह से पेपर फेंकते हैं। सॉरी मैडम, गलती हो गई। सॉरी का क्या मतलब? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? बस बस करो शिवानी, गलती हो गई बेचारे से, सॉरी भी बोल रहा है ना। और देखो आगे से ध्यान रखना। हाँ, वैसे एक बात बताओ शिवानी, तुम गुस्सा मत किया करो, गुस्से में तुम और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब फिर मुझे डर लगने लग जाता है तुम्हें कोई उठा के न ले जाए। अच्छा, मतलब अगर आपकी इस खूबसूरत बीवी को भी हार्ट अटैक आ जाता और वो मर जाती तो आप क्या करते? काश कि हमारी ऐसी किस्मत होती है। क्या कहा? नहीं, अरे भैया दुनिया भर की औरतों को मार रहा है, पता नहीं हमें आजादी कब दिलाएगा। वाह जी, पल में तोला पल में माशा। इतनी देर से आप अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और अब आजादी मांग रहे हैं। हर मर्द को उसकी बीवी के जीते जी तारीफ करनी पड़ती है, उसकी मजबूरी जो होती है। कल क्यों नहीं आए? मैडम हमारी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा एक काम करो, 6 अंडे और 1 ब्रेड दे दो। ओके। ये रहे 6 अंडे और ये रहा 1 ब्रेड। रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे मैम साहब रुकिए, दूध भी ले जाइए हाँ भाई। तुम भी रुको। ये लो भैया, पूरा हिसाब हो गया। थैंक यू मैडम। लाइए बर्तन दीजिए आप। जल्दी करो। अरे रुकिए मैडम, आप बहुत जल्दी में रहते हैं हरदम, इतना जल्दी ठीक नहीं है भाई। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स। शिवानी आज तो मिल सकते हैं? नहीं आज नहीं, क्योंकि आज निशांत वापस आ रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हारा पति वापस आ रहा है। प्लीज शांतनु, वो सिर्फ मेरे लिए दिल्ली से वापस आ रहे हैं। शिवानी शादी के बाद तुम्हें पति निशांत के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी निशांत चाहते नहीं हैं कि मैं अपने किसी भी कॉलेज फ्रेंड से मिलूं। और तुम तो जानते हो, कॉलेज में भी मुझे लड़के लड़कियों का आपस में मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तुम ही थे जिससे मैं बात कर लिया करती थी। करेक्ट। अच्छा शिवानी, अगर निशांत का कहीं अफेयर चल रहा है तो? शांतनु वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय। शिवानी फोन नहीं रखना प्लीज। शिवानी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, बाय। हेलो। क्या हुआ भैया? रास्ता बंद है, इधर ही उतरना पड़ेगा। अरे मतलब थोड़ी कोशिश कीजिए ना प्लीज। आप लोगों का बस चले तो कुएं में कुदा दे। ठीक है कितने हुए? 75 रुपए।
क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है आपको? तुम्हारी गाड़ी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मतलब ये कि मूड हुआ तो चली, नहीं चली तो नहीं चली। कहो तो आपकी गाड़ी को धक्का लगा दे। वाह, इतनी खूबसूरत ऑफर अगर आप दे रही हैं तो अच्छी वाली गाड़ी भी नहीं चलेगी। एक मिनट, मैं देखता हूँ। पैदल चलना पड़ेगा या कुछ हो सकता है जनाब? गाड़ी पत्नियों की तरह नहीं होती, कभी कभी नाराज होती हैं, हमेशा नहीं। थोड़ी गर्म हो गई है, पानी डाल दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर इतनी रात को आप पानी लाएंगे कहाँ से? ये सामने एक घर नजर आ रहा है, यहाँ से लेके आता हूँ। तुम अंदर बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। और अगर ना आया तो ढूंढते रह जाएंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी। कोई है? अरे भाई, कोई है? निशान। क्या हुआ शिवानी? क्या हुआ? मुझे मार ले जा। अरे कोई भी तो नहीं है उधर, तुम्हारे मन का वहम है, कोई नहीं है। चलो बैठो, चलो। मेम साहब दूध लीजिए। अरे दूध लीजिए मेम साहब, और काम है हमको। क्या घुस के सोए रहते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। अरे खुला है दरवाजा। डर से सहमे हुए लोगों में राहत की सांस। मरने वाली लड़कियों के रिश्तेदारों का ये कहना है कि हत्यारे को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। नगर सेवक राजन महात्रे ने हत्यारे को पकड़ने वाले वॉचमैन बीरेन्द्र सिंह थापा को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कैमरामैन डी देव के साथ मैं नताशा, न्यूज़ 24। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों मारा उसने शिवानी को? क्या बिगाड़ा था शिवानी ने उसका? शिवानी तो हमेशा सबकी मदद करती थी, उसने देवधर की भी कितनी बार मदद की जरूरत पड़ने पर। फिर क्यों किया उसने ऐसा? क्यों मारा शिवानी को? कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर निशांत। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन कातिल को सजा दिलवाना मेरा काम जरूर है। आप पहले से बताइए क्या हुआ? मैं सुबह नहा रहा था जब कॉल बेल बजी। मैंने
शिवानी को किसी से बातें करते सुना था और फिर अचानक शिवानी की चीख सुनाई थी। मैं फटाफट टॉवल पहनकर बाहर आया तो मैंने देखा शिवानी खून में लथपथ थी। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या मैंने चेक किया तो उसके शरीर में कुछ भी हरकत नहीं थी। फिर अचानक नीचे से कुछ आवाजें आई। मैं दौड़कर वहां गया तो मैंने देखा कि वॉचमैन ने देवधर को पकड़ा हुआ। ये वही हैमरमैन है जिसका खौफ पूरे शहर पर छाया हुआ है। देवधर उर्फ ये हैमरमैन अब बचेगा नहीं। नमस्ते मैडम। ये संकटा प्रसाद यादव गाजीपुर वाले हैं मैडम। मैडम वो देवधर है ना, हमारे ही तबेला में काम करता रहा। कहा है ना मैडम, देवधर बिल्कुल बेकसूर है, बहुत ही नेक बच्चा है। उन दिन दूध दे की खातिर हुआ गवा, पकड़ ली उनका मैडम। ओके आगे पीछे कोहू नहीं है मैडम। अब जरा आप ही सोचो मैडम कि काहे के खातिर उन बिटियन के मारी हुआ, भला बताइए मैडम। मैडम आप कैसा भी करके ओके छुड़ाए लो, ओके बाहर निकाल लो मैडम। देखिए संकटा जी, मैं पहले पूरा केस स्टडी करूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगी। आप अपने फीस वीस की चिंता तनिक भी ना करिए। हमारे पास नगद रुपया तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास भैंसे हैं। हम आपके एक अच्छी नस्ल का भैंस ला के दे देते हैं, आपका तबीयत खुश हो जाए। 6 सेर सवेरे और 6 सेर शाम की दूध दे ही मैडम। आप कहें तो हम वहीं जाके लाके आपके दरवाजे पे बांध दें। हम भैंस का क्या करेंगे? मैडम भैंस रखना कोनो परेशानी की बात नहीं है। अरे भाई सवेरे सवेरे उठो, थोड़ा सा भूसा, थोड़ा सा चूनी चोकर डाल दो, फिर आधा घंटा के बाद दूध निकाल ले, फिर 15 मिनट में गोबर सोबर फेंक फाक के नहा धो के ऑफिस चले जाओ। मैडम सब 1 घंटा का तो काम है। आपने तो पूरा शेड्यूल ही बना दिया। मैडम कैसे भी करके देवधर के छुड़ा लो मैडम। हमारे ऊपर आपके बड़ा उपकार हुई, बहुत एहसान हुई आपके। ठीक है, मैं देखती हूँ। तो जाई भैंस लेके आए जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैडम आपकी फीस फिर केस के बाद ले लूंगी। जी जैसी आपकी मर्जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमको बचा लीजिए मैम साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने कौनों का खून नहीं किया। लोग जबरदस्ती हमको पकड़ के यहाँ रखे। देखो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इनफैक्ट खून भी तभी हुआ जब तुम वहां पहुंचे। मौका वारदात से तुम्हारे कैन के साथ साथ हथौड़ा भी बरामद हुआ है। सब हमको नहीं मालूम हथौड़ा वहां कहाँ से आया। अब तो शिवानी मैडम को जमीन पे खून में नहाया देख के डर के भागे थे वहां से मैडम। अच्छा ठीक है, तुम मुझे शुरू से लेकर एंड तक बताओ कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। मैडम हमको बचा लीजिए मैडम। पर ये तो बताओ कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कुछ नहीं मैडम, हम हर दिन की तरह वो दिन में शिवानी मैडम के घर पे दूध देने गए रहे। बस चौकीदार ने हमको पकड़ लिया मैडम। हम कुछ नहीं किए मैडम, हमको बचा लीजिए मैडम। है मैडम सच कहते हैं, कुछ नहीं किए मैडम। वो लोग जबरदस्ती हमको पकड़। देवधर मेरी बात सुनो। देखो अगर तुम सच बोल रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बच जाओगे। योर ऑनर, ये कत्ल का ऐसा गंदा और घिनौना रूप है जिसमें कातिल ने बड़ी बेरहमी से
हथौड़े से वार करके एक दो नहीं बल्कि 5 लड़कियों का कत्ल किया है। 5 घर बर्बाद हुए हैं और ऑनर, और 10 लोगों की पारिवारिक जिंदगियां खराब हुई है। दरिंदगी और जानवरियत की ये चरम सीमा है और ऑनर, जिसमें कातिल ने चुन चुन कर 5 खूबसूरत लड़कियों का कत्ल किया है। लेकिन आखिरकार पाप का घड़ा भरना ही था और इसीलिए देवधर पकड़ा गया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि देवधर जैसे लोगों को फांसी दी जाए। इससे कम न्याय नहीं होगा। योर ऑनर, अभी तक देवधर के सर पर इल्जाम साबित नहीं हुआ है, इसीलिए उसे जानवर और दरिंदे जैसे शब्दों से नहीं पुकारा जाना चाहिए। योर ऑनर, देवधर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर नहीं बल्कि रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेकिन इसे अब तक किसी ने भी खून करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है और ना ही इसके हथौड़े पर शिवानी के खून के निशान मिले हैं। निशान मिटाए भी जा सकते हैं योर ऑनर। लेकिन देवधर ऐसा क्यों करेगा? इस केस का क्या मोटिव है, ये अब तक साबित नहीं कर पाए हैं मिस्टर गैरोला। इतनी सारी लड़कियों का खून देवधर क्यों करेगा? ये तो देवधर ही बताएगा योर ऑनर। उज्ज्वला जी, देवधर के पकड़े जाने के बाद जरा सड़क पर देखिए, जो माँ बहनें चल रही है ना, कितनी खुशी और शांति के साथ चल रही है, कितना सुकून है उनके चेहरे पर। आप ऐसा नहीं चाहती? और अगर कोई और खून हो गया तो? अभी तक तो नहीं हुआ उज्ज्वला जी, लेकिन हाँ, अगर देवधर को आप आजाद करवा देंगी तो जरूर होगा। योर ऑनर, देवधर शिवानी के यहाँ रोज आता जाता था। वो कभी भी ऐसा मौका तलाश कर शिवानी का खून कर सकता था जब निशांत घर पर मौजूद ना हो और वॉचमैन बिल्डिंग में मौजूद ना हो। उज्ज्वला जी, देवधर शिवानी का खून जब भी करता, डिफेंस में आप ऐसे ही सवाल करते। ऑर्डर ऑर्डर। अगर देवधर हैमरमैन होता तो बाहर घूम रही इतनी सारी नई नई शादीशुदा लड़कियों का खून करता या फिर अपने कस्टमर को मारने की इतनी बड़ी बेवकूफी करता? उज्ज्वला जी, बाकी खून ऐसे ही किए गए हैं, लेकिन इस खून में वो बह गया। आप ही कहा करती है ना, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर कर जाता है। योर ऑनर, मुझे इस केस पर काम करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इस केस की अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। देवधर के पकड़े जाने से बाहर के लोगों ने चैन की सांस ली थी, मगर मिस उज्ज्वला रावत का ये मानना है कि देवधर बेगुनाह है और मिस उज्ज्वला रावत हमेशा सच का ही साथ देती है। उज्ज्वला रावत का देवधर के केस लेने से शहर में ये बात एक बार फिर से विशेष चर्चा में आ गई है कि देवधर ही हैमरमैन है या नहीं। हैमरमैन ने अब तक जितनी भी खूबसूरत वर्किंग विमेन का खून किया है, उन सब की शादी को मोरलेस 1 महीना ही हुआ था। इस हिसाब से तो लगता है कि शिवानी का खून हैमरमैन ने ही किया है। उसकी शादी को भी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उसके सर पर लोहे की रॉड या सरिये से वार किया गया था। हैमरमैन ने इस बार खून हथौड़े से क्यों नहीं किया, जबकि हथौड़ा वहीं से बरामद हुआ? कुछ और सवाल भी दिमाग में आ रहे हैं। हैमरमैन ने अब तक जितनी भी लड़कियों का खून किया है वो घर से बाहर किया है, तो इस बार ये खून उसने घर के अंदर क्यों किया? वो बाहर भी तो कर सकता था। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। एक बात और गौर करने वाली है, अब तक हैमरमैन ने तमाम खून रात को किए हैं, तो शिवानी के मर्डर के लिए उसने सुबह का ही वक्त क्यों चुना? Oh my God! Oh my God! कहीं ऐसा तो नहीं कि हैमरमैन के नाम का फायदा उठाकर कोई और इस कत्ल को उससे जोड़ना चाहता है? हाँ, इस एंगल से हथौड़ा बिना यूज हुए वहां मिलने की भी बात समझ में आ रही है। भारती, फतेह
भारती जी और सर जी को शिवानी के फोन रिकॉर्ड चेक करने के लिए कह दो। शिवानी को हैमरमैन ने नहीं मारा है। मैं किसी पर क्यों शक कर, और शक करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। शिवानी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखते ही प्यार करने लगता था। वो जितनी खूबसूरत बाहर से थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो अंदर से थी। मेरे सारे रिश्तेदार उसे कुछ ही पलों में प्यार करने लगे थे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, राइट? जी, 3 जनवरी को हुई थी हमारी शादी। शिवानी इतनी खूबसूरत थी, कॉलेज में कोई अफेयर वगैरह उसी ने तो कहीं? जी नहीं, शिवानी उन लड़कियों में से नहीं थी। शिवानी को शादी से पहले लड़के लड़कियों का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी याद कीजिए, कॉलेज में कोई ऐसा हो जो एक तरफा प्यार करता हो शिवानी से? शिवानी ने कभी आपको कुछ बताया, जिक्र किया? सिर्फ एक शांतनु है जिसका नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन शांतनु के साथ तो शिवानी की सिर्फ दोस्ती थी। शांतनु शिवानी को क्यों मारेगा? आपके पास शांतनु का नंबर है? जी, शांतनु पोखरिया, यस। मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों? हम शिवानी मर्डर केस हैंडल कर रहे हैं। मेरा नाम भारती है। अब आप खड़ी रहेंगी? आप अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त रहते हैं, सन्नी, बॉबी, रॉकी। तीनों मेरे दोस्त हैं। कोई दिख नहीं रहा है? एक्चुअली वो यहीं पर हैं, आप देख नहीं पा रही हैं। कभी कोई शिकायत नहीं करते और ना ही मुझे छोड़कर जाते हैं। आप और शिवानी एक साथ कॉलेज में थे? आज सोच रहा हूं कि एक साथ थे या नहीं। आपके शिवानी के साथ कैसे रिलेशंस थे? रूहानी। शादी के बाद आप शिवानी से कितने बार मिले? I mean, कितनी बार बातचीत हुई? शादी से पहले भी मिलना मुश्किल था, तो शादी के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप दोनों क्लास में थे। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि आप जानना चाहती हैं कि मेरे और शिवानी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं था? मेरा ये मतलब नहीं था। आपका क्या मतलब था ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप सोच कुछ और रही हैं, बोल कुछ और रही हैं और कहना कुछ और चाहती हैं। शिवानी ऐसी लड़की नहीं थी। ओए सत श्री अकाल भारती जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। काके जी, हम लोग यहाँ पर किस लिए आए यार? ओ भारती जी, ये है शिवानी के एसएल की इनकमिंग और आउटगोइंग लिस्ट। उज्ज्वला जी कितने हैं? वो शूट पे हैं। शूट पे है। ओए, हीरोइन बन गई? कौन? मैडम जी। क्या कह रहे हैं आप? ओए, अभी तो आपने कहा कि वो शूटिंग पे गई है। और मैडम जी से कह के मुझे भी कोई लंबा रनिंग रोल दिलवा दो, मैं भी तंग आ गया हूँ इस धंधे से। ओए चुप यार, उज्ज्वला जी फिल्म की शूटिंग में नहीं गई है, वो किसी टीवी के टॉक शो में गई है। वो तो टीवी में लगवा दो, और देहरादून में मेरे माँ बाप देखेंगे, खुश तो होंगे। ओए चुप यार। शिवानी जी, भारती, भारती जी, आप इससे अगर बात करने लगोगे ना तो रात बीत जाएगी। पहले एक बात ध्यान से सुनिए,
ये जो लिस्ट है उसमें से एक ऐसा नंबर है जहां से शिवानी को बहुत ज्यादा फोन आए, लेकिन शिवानी के फोन एक भी नहीं गए। क्या नंबर है? उठ जा, नंबर बोल। 98191 2222, मतलब 3 बार 2। ये तो शांतनु का नंबर है। मगर शांतनु तो कह रहा था कि शिवानी से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। आपने तो कहा था कि आपकी शिवानी से कोई बातचीत नहीं थी, मगर शिवानी के टेलीफोन रिकॉर्ड्स में आपके इतने कॉल्स कुछ और ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि कत्ल मैंने किया है? देख रहे हो सनी बॉबी, तुम भी सुन लो रॉकी, ये होता है घर में बुलाने का नतीजा। बैठे बैठाए हमें कातिल बना दिया। क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं, तो आप पर हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। यकीन कभी मत करना। यकीन जब टूटता है तो पूरी शख्सियत को हिला देता है। हमारे बीच रिश्ते में मैं उसे प्यार करने वाला था और वो मेरा प्यार पाने वाली थी। शिवानी ने कभी मुझे नहीं चाहा, बट आई ऑलवेज लव हर, इसलिए मैं उसे फोन करता था। मुझसे झूठ बोलने वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। जब इंसान किसी को प्यार करता है तो वो नहीं चाहता कि उसकी इज्जत पर छींटे भी पड़े। मैडम, ये शांतनु बदमाश आदमी लगता है। खैर, हमने इसके सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए हैं, ये देखिए। इससे भी पिछले हफ्ते में 10 बार फोन 9892121434 पर किए गए। वो सर जी, ये तो निशांत का नंबर है। लेकिन शांतनु निशांत को इतने फोन क्यों करेगा? और निशांत ने हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? मुझे तो शांतनु ठीक आदमी नहीं लगता है। एकदम पागलों जैसी हरकतें करता है। प्लीज इस बार आप ही जाइए। पहले आपने कहा कि आपने शिवानी से बात नहीं की, फिर उसे कबूल कर लिया, और अब पिछले हफ्ते 10 बार आपके फोन से निशांत को फोन गए। क्यों? आपको लगता है आप पर गलत शक हो रहा है? ठीक ही तो है। आप बताएं कि आपने निशांत को फोन करा क्यों? निशांत एक बदमाश किस्म का आदमी था और वो शिवानी के पैसे पर ऐश कर रहा था। शिवानी उसे बहुत चाहती थी, फिर भी वो बाहर इधर उधर मुंह मारता था। मैंने पायल के साथ उसे रंगे हाथ पकड़ा, अपने फोन से उसकी वीडियो रील बनाई। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ फायदा उठाऊं, और इसी सिलसिले में मैंने उसे फोन किया। थोड़े बहुत पैसे मिले, लेकिन बाद में रोने लगा। मैंने उसे वार्न किया, मैंने कहा शिवानी को धोखा देने की कोशिश मत करना। मेरी बात वो मान भी गया, लेकिन आपको लगता है कि निशांत ने शिवानी को? निशांत में इतनी हिम्मत कहाँ। ये तो किसी बाहर वाले का काम है। नहीं साहब, उस दिन बिल्डिंग में दूध वाले के अलावा ना कोई आया ना गया। जा, तू जा। थैंक यू सर। न कोई आया न कोई गया, तो फिर कत्ल अपने आप कैसे हो गया? काके, समझ लिया, अगर तू कातिल होता हाँ तो कैसे करता है? मतलब मैं हैमरमैन होता तो? हाँ चल, हैमरमैन होता तो बता। क्या कर रहा है तू? कपड़े पहन रहा हूँ सर जी, जैसे स्पाइडरमैन सुपरमैन पहनते हैं। हो गया? कपड़े पहन लिए? नंगा तो नहीं है ना? नहीं नहीं। चल ठीक है, अब बता, अगर कातिल खिड़की की तरफ से अंदर गया होगा और बाहर आ गया होगा तो हमें क्या करना चाहिए? सर जी, खिड़की के आसपास खोजबीन करनी चाहिए ताकि कोई सुराग मिल जाए। तो ठीक है, लग जा काम पर।
काके, जी सर। हमें जो चाहिए था लगता है मिल गया है। योर ऑनर, इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले इस दर्दनाक हादसे के जिम्मेदार देवधर ने जिस बेरहमी से उन मासूम लड़कियों का कत्ल किया है, उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में रखा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। योर ऑनर, मैं अदालत में कुछ और गवाह और सबूत पेश करूंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि शिवानी का कत्ल देवधर ने नहीं किया है। योर ऑनर, मैं अदालत में शिवानी कपूर के हस्बैंड निशांत कपूर को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आपके और शांतनु के संबंध कैसे थे? जी जवाब दीजिए। जी ठीक थे। शिवानी और शांतनु के संबंध? शांतनु ही शिवानी को फोन करता रहता था। शिवानी ने कभी आपसे शिकायत नहीं की? जी नहीं। क्यों? क्यों क्या? मतलब शिवानी को शांतनु से बात करना अच्छा लगता था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। उज्ज्वला जी हैमरमैन के रहस्य से पर्दा हटाने के बजाय मिस शिवानी के संबंधों की कहानी सुनाकर क्या सनसनीखेज खुलासा करना चाहती हैं? योर ऑनर, मैं शिवानी हत्याकांड के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही हूँ। किस रहस्य से? अब ऐसा कौन सा राज आ गया? इसी राज से कि शिवानी कपूर का कत्ल देवधर ने नहीं किया है। यही बात तो आपने पिछली तारीख में भी कही थी। फिर अदालत से वक्त मांगकर अदालत का वक्त खराब करने की क्या जरूरत थी? योर ऑनर, ताकि मैं असली कातिल के चेहरे से नकाब उठा सकूं। तो वह कातिल मिल गया? जी हाँ। जी हाँ। मिस्टर निशांत कपूर। ये क्या कह रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर निशांत कपूर कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे वो रॉड मिल चुका है जिससे आपने शिवानी का खून किया। उस रॉड पर शिवानी कपूर के खून के निशान मौजूद हैं योर ऑनर। ये क्या कह रही हैं आप? ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने शिवानी को मारकर रॉड वहां फेंक दिया हो और आप हत्या का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। आपके एक जोड़ी जूते थे ना ब्राउन वाले, क्या हुआ उनका? जी, ये कैसा सवाल है? नए जूते ब्राउन वाले, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मेरे पास 6 जोड़ी जूते हैं। याद कीजिए, नए वाले, ब्राउन वाले। मैं बताऊं उन जूतों का क्या हुआ? बैड लक मिस्टर निशांत कपूर, आपने वो जूते फेंक तो दिए, लेकिन उस दिन कचरे वाला नहीं आया और आपके जूते मेरी टीम को मिल गए। योर ऑनर, मिस्टर निशांत कपूर ने अदालत को बयान दिया था कि जब शिवानी कपूर की हत्या हुई तो ये बाथरूम में नहा रहे थे। इनकी बिल्डिंग में पड़े कचरे के डब्बे में से हमें इनकी जोड़ी जूते मिले हैं जिस पर शिवानी के खून के निशान मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बाथरूम में जूते पहनकर नहा रहे थे? मेरे पास और भी सबूत मौजूद हैं। आप कहें तो मैं पायल को कोर्ट में बुलवा सकती हूँ। शांतनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने ही शिवानी का खून किया है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, कभी नहीं। जाओ जाओ, तुम अपनी पायल के पास जाओ और मुझे भूल जाओ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। शिवानी, इतनी मुश्किल से इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। बिजनेस तुमने नहीं, बिजनेस मैंने बनाया है और वो पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ मेरा है।
योर ऑनर, मिस्टर निशांत कपूर के इस बयान से ये साबित हो जाता है कि शिवानी कपूर की हत्या देवधर ने नहीं की है। मगर देवधर वो हैमरमैन नहीं है तो वो खूनी निशांत कपूर है। नहीं, मैंने किसी और औरत का खून नहीं किया है। मेरे हाथों सिर्फ शिवानी का खून हुआ है योर ऑनर। योर ऑनर, निशांत ठीक कह रहा है। योर ऑनर, वो हैमरमैन यहीं इस अदालत में मौजूद है। योर ऑनर, उस हैमरमैन की शिनाख्त करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वो हैमरमैन बना क्यों। एक बीएससी पास पढ़ा लिखा नौजवान क्यों नई नवेली शादीशुदा लड़कियों का खून करने लगा? दरअसल उसकी अपनी बीवी शादी के 3 दिन बाद ही भाग गई। वो पागल हो गया और उस पागलपन में उसने शादी की फोटोज तोड़ना शुरू किया। शादी की तस्वीरों को तोड़कर उसे बहुत खुशी और सुकून मिलने लगा। हर खूबसूरत लड़की जिसकी नई शादी हुई थी उसे अपनी पर्सनल दुश्मन नजर आने लगी। इस खुशी को पाने के लिए उसने ऐसी लड़कियों का खून करना शुरू किया। हर कत्ल के बाद उसे लगता था कि वो अपनी पत्नी से बदला ले रहा है। 4 कत्ल करने के बाद 5वां कत्ल करने वो शिवानी के घर पहुंचा। योर ऑनर, अगर शिवानी निशांत के हाथों ना मारी जाती तो वैसे ही वो उस दरिंदे के हाथों मारी जाने वाली थी। इस बात का पता हमें तब चला जब निशांत के घर के पीछे से हमें वो रॉड मिला। अगर शिवानी का कत्ल रॉड से हुआ तो हथौड़ा वहां पर क्या कर रहा था? इसी विचार ने हमें बताया कि वो हैमरमैन उस दिन वहां भी मौजूद था और आज यहां इस अदालत में भी मौजूद है। यहाँ क्या कर रहा है? मौजूद है। उज्ज्वला जी, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आप किसी को भी हैमरमैन बना देंगी? निशांत ने शिवानी का मर्डर किया, ये तो आप साबित कर चुकी हैं। अब हैमरमैन मुझे बना दीजिए। ऐसा नहीं होगा। तो फिर कौन है वो हैमरमैन?